हम सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में हैं। फर्स्ट वीडियो में हम काफ़ी कुछ स्टडी किए, जैसे सरफेस केमिस्ट्री क्या है और एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन के टाइप्स। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन केस आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। मान लीजिए कि किसी एक सरफेस में, ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस में एडजॉर्प्शन होता है, यानी कि बाहर का एटमॉस्फेयर में जो भी है वो मॉलिक्यूल्स उस सरफेस में आके इस तरह एक्यूमुलेट होता है, यानी कि जम जाता है। अगर हम यहाँ के सराउंडिंग के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं और अब एडजॉर्प्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म यानी कि टेम्परेचर का कांस्टेंट होना। अगर हम इस जगह के प्रेशर को कम करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद प्रेशर को कम करें और फिर ज़्यादा करें, कुछ ऐसे नोट डाउन करके उसका एक ग्राफ बनाते हैं कि प्रेशर इतना रखने से कितना एडजॉर्ब हो रहा है, कितना मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है। बस इसी पार्ट को हम स्टडी करके एक ग्राफ बनाते हैं, तो हमें मिलता है कि मास ऑफ द गैस, यानी कि ये जो गैस बाहर है उसका मास जो एडजॉर्ब होता है बाय मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, यानी कि जो एडजॉर्ब करता है उसके मास के एक यूनिट मास में कितना गैस का मास एडजॉर्ब होगा। ये x/m का ये मतलब होता है। अगर इस चीज को हम नोट करें कि इस एडजॉर्बेंट के मास एक यूनिट मास में कितना मास ऑफ गैस एडजॉर्ब होता है, बस ये समझना था। अगर हम इसको स्टडी करें अलग अलग प्रेशर पे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा और वो ग्राफ ये है, जिसमें हम y एक्सिस को x/m यानी कि कितना मास एडजॉर्ब हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा एडजॉर्बेंस हो रहा है इस सरफेस में, उसको हम y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर से, कि प्रेशर को अप डाउन कैसे करते हैं। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता चला गया, x/m का ग्राफ कुछ इस तरह बढ़ता चला गया। एक साइंटिस्ट थे फ्रानलोइच, जो कि 1909 में इसका एक रिलेशन दिए कि x/m और प्रेशर के बीच का रिलेशन क्या होगा। उनको मिला कि x/m प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, और यहाँ पे दो कांस्टेंट यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट k और एक n को कुछ इस तरह पावर में यूज किया जाता है। इस इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज किया गया तो हमें मिला कि हाँ, ये ग्राफ और ये इंपेरिकल फॉर्मूला एक दूसरे से सेटिस्फाइड है, और फिर इस फॉर्मूला को हम एक्सेप्ट किए। उसी फॉर्मूला को हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह। यहाँ k और n कांस्टेंट है, आपको समझना होगा कौन सा टर्म क्या है। x जो है ये है मास ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रहा है, m जो है ये है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो एडजॉर्ब करता है। p यहाँ पे प्रेशर है और k n कॉन्स्टेंट्स है, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस में और उस जगह का एनवायरनमेंट में भी।
और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में भी। सो इन चीजों पे डिपेंड करता है के और एन। अब अगर इस फॉर्मूला को, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम तोड़ दें लॉग लगाकर, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह टूटेगा। बोथ साइड हम लॉग का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है सो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में ये अलग हो जाता है, और 1/n यहाँ प्रेशर में पावर है, तो जब लॉग लगाते हैं तो ये इधर आ जाता है। अब समझना ये है कि अगर 1/n 0 आता है, इसका मतलब कि जो मास एडजॉर्ब हो रहा है ये कांस्टेंट होगा और ये प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली अगर 1/n का वैल्यू 1 होता है, देन x/m होगा kp, और हम इसमें कह सकते हैं कि x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के। और ये दोनों ही कंडीशन, ये पहला और ये दूसरा, दोनों ही कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटली हमारा ग्राफ बना, उस ग्राफ में और उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, उन सारे ऑब्जर्वेशन में सेटिस्फैक्टरीली यानी कि सही सही बैठा, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब कुछ मेन ऑब्जर्वेशंस थे जिनको नोट डाउन किया गया। चलिए एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब x/m जो है ये असली में क्या बता रहा है, कितना ज्यादा एडजॉर्बेंस हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। इसके पीछे का रीजन आप ये समझ सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो वैंडर वाल्स फोर्सेस होते हैं, जो एक्चुअली में ये वाला बॉन्ड बनाता है, वो वैंडर वाल फोर्स कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। मतलब ये जो गैस है ये एक आइडियल गैस की तरह मूव करता है। सो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे घटेगा, एडजॉर्बेशन कम से कम होगा। सेकेंड पॉइंट है, ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा एडजॉर्बेशन उतना ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम किसी सॉल्यूशन को एडजॉर्ब करवाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस में सॉल्यूशन को एडजॉर्ब करवाते हैं, जैसे कि चौक और पानी का करवा दे। सो ऐसा कभी भी सॉल्यूशन का अगर हम एडजॉर्ब करवाएंगे तो वहां पे कितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, यानी कि x/m, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा सॉल्यूट पे कि कितना ज्यादा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। और इसके बाद ये x/m डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, इन दोनों पे। मतलब जो एडजॉर्ब करेगा और जो एडजॉर्ब खुद होगा। यानी कि अगर हम चौक का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम चौक को सिंपली कोई कलर में डालते हैं तो ये कलर और ये चौक दोनों का ही नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होने वाला है। इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम स्टडी करेंगे एडजॉर्प्शन के कुछ एप्लीकेशन को। मतलब हम कहाँ कहाँ एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। सो पहला एप्लीकेशन है, अगर हमें एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट करना है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, चारकोल का यूज करते हुए वहां जितने भी मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको इवेक्यूएट करवाते हैं, उनको एडजॉर्ब करवाते हैं। मतलब अगर एक सरफेस है, एक जगह है, वॉल्यूम है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम चारकोल का यूज करेंगे, चारकोल का यूज करके इन सारे मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करवा लेते हैं और फिर चारकोल के साथ सबको बाहर निकाल देते हैं। इससे एक हाई वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। ये हमारा पहला एप्लीकेशन है।
सेकंड एप्लीकेशन है गैस मास्क। बहुत सारा मास्क आप देखते होंगे, उन मास्क में चारकोल का यूज किया जाता है और वो चारकोल क्या करता है, बाहर से जो गैस आ रहा होता है उस गैस को उस चारकोल से एब्जॉर्ब करके जितने भी बेकार के मॉलिक्यूल्स या एटम्स है या फिर पॉइजनियस गैस है उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मास्क के अंदर नहीं जाने देता। सो गैस मास्क में हम एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस का यूज करते हैं ताकि हम अनडिजायर्ड जो बेकार के मॉलिक्यूल्स है उनसे बच सके। हमारा थर्ड एप्लीकेशन है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यानी कि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलिका या एल्युमिनियम का जेल को यूज करते हुए इस मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। यानी कि हम जैसे ही सिलिका या एल्युमिनियम का जेल यूज करेंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर हम ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम कर सकते हैं जितना चाहे। इसके बाद का एप्लीकेशन हमारा ये है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कोई बेकार के कलर मिल चुके हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एनिमल चारकोल का यूज करेंगे और उसको जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे डालेंगे तो सॉल्यूशन का वो बेकार वाला कलर उस एनिमल चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एनिमल चारकोल को निकाल देंगे तो वो भी उसके साथ निकल जाएगा। तो कोई भी कलर को हम निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एनिमल चारकोल को यूज करके। इसके बाद भी कुछ सॉल्यूशंस है जैसे कि हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के लिए इसका यूज होता है एडजॉर्प्शन का, और ये चीज़ हम आगे स्टडी भी करने वाले हैं। इसके बाद इनर्ट गैस को सेपरेट करने के लिए भी एडजॉर्प्शन का यूज किया जाता है। कुछ डिजीज को क्योर करने के लिए भी हम एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे ड्रग हैं जो जर्म्स को एडजॉर्ब करके मार देते हैं। ये जर्म्स कहीं प्रेजेंट होंगे, अगर हम उन ड्रग का यूज करेंगे तो ये ड्रग्स उन जर्म्स को एडजॉर्ब करके उनको मार देंगे। और इसके बाद फ्लोटेशन प्रोसेस जैसे प्रोसेस में भी इसका यूज होता है और फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में भी हम काफ़ी डीपली इसको स्टडी करने वाले हैं। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थे एडजॉर्प्शन के, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियोज भी आपको मिल जाए।